जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वें स्कंद का 6वां अध्याय सुना रही हूँ। चतन समुंदर मथन को क्यों दनज सुर वृंद, सो विवरण वारण करो सुनहु सकल सानंद। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवता गणों ने सागर तट पर जब विष्णु भगवान की परम स्तुति की, तब भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण कर वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न होते हुए देवताओं के साथ साथ वे ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण, मैं आपके यहाँ आने का कारण पहले ही समझ चुका हूँ। जिस उपाय से आपका कल्याण होगा वही मैं कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की उन पर परम कृपा है, उसी कारण वे दैत्य गण विजय को प्राप्त हो गए हैं। हे देवगण, अब आपको किसी प्रकार से भी उन दैत्यों से परस्पर मेल करना चाहिए, क्योंकि बिना मेल किए अपना कदापि कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और फिर क्षीर सागर के मंथन करने से अमृत निकालने का उद्यम करना चाहिए। समुद्र से अमृत निकलते ही मेरे द्वारा वह आपको पिला दिया जाएगा, जिससे कि प्राणी मात्र अमर हो जाता है। तदंतर आप सभी निर्भय होकर विचरेंगे। उन दैत्यों को भी इस समय अमृत लाभ का प्रलोभन देना ही उचित है, जिससे कि वे समुद्र मंथन के कार्य में अपना पूर्णतया योग दें। उनका परिश्रम तो निसफल ही जाएगा, परंतु आपको तो अमृत पान का लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। उस अमृत प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अब आप समस्त तरंतला, बेल, औषधि एवं वनस्पतियां आदि पहले क्षीर सागर में डालिए। पुनः मथानी के समय पर मंदराचल पर्वत को स्थापित करिए तथा वासुकी नामक सर्प की प्रबल मथन की रस्सी यानी नेति बनाइए। इस समय आपका कार्य मेरी सहायता से पूर्ण होगा। पुनः समुद्र मथा जाएगा। हे देवताओं, उनमें से कई एक वस्तुएं प्राप्त होंगी। पहले हलाहल विष यानी जहर निकलेगा, जिसको शंकर जी पान करेंगे। पुनः सुंदर रतन आदि निकलेंगे, किंतु आपका उन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं, चाहे उनको कोई भी ले लेवे। आपको तो केवल अमृत पान की ही चित्त में पूर्ण अभिलाषा धारण करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवताओं को समझाकर भगवान विष्णु शीघ्र वहीं अंतर ध्यान हो गए और देवगण प्रणाम करके समुद्र तट से लौटने लगे। पुनः इंद्र, ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण दानवराज बलि से मिलने के लिए चले। जिस समय राजा बलि को एकचित हुए देवगुण निरशस्त्र होकर आते हुए दूर से दिखाई दिए, और जब वे कुछ समीप में ही आ चुके तो उन्हें इस बात का चित्त में बड़ा विस्मय प्राप्त हुआ कि मैं इन देवों को आज इस तरह निशस्त्र हुए और निर्भय होकर पास में आते हुए क्यों देख रहा हूँ। इनका अवश्य कोई कारण है। दानवगण उन देवताओं को पकड़कर मारने की इच्छा करने लगे, किंतु उनको नित्यज्ञ राजा बलि ने ऐसा करने से रोक दिया। हे राजन, तदंतर देवतागण दानवराज बलि के पास आ गए। उस समय बलिराज दानव सैन्याधिपतियों से सेवित हुआ स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। वहां पहुंचते ही प्रथम
बुद्धिमान इंद्रराज ने राजा बलि से विनीत भाषण करते हुए कहा, हे दैत्येंद्र, आप हम सब देवताओं से बैर करना छोड़ दीजिए और सदैव के लिए हमसे मित्रता कर लीजिए, कारण कि अब हम आपको आपके हित की बात बताते हैं। हमने आपस में परामर्श करके यह निश्चय किया है कि दानवगण हमसे अप्रसन्न है। ये सब हमारे जैसे स्वरूप के ही क्यों न हो जाएं, जिससे सभी इनके स्वरूप का दर्शन कर मोहित होते रहे और फिर ये हमसे हमेशा के लिए वैर भाव छोड़ दे। किंतु यह भी हो सकता है कि आप प्रथम अमृत पान करें। हे राजन, अमृत तो इस क्षीर सागर में व्याप्त है, अतः हम और आप सर्वप्रथम परस्पर मिलकर फिर समुद्र का मंथन करें और यह कार्य करें जिससे हमारा और आपका हमेशा आपस में मेल बना रहे। हे राजन, कहिए आपकी क्या इच्छा है? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, देवताओं की विनम्र एवं प्रेम भरी वाणी सुनकर एवं अपना कल्याण जानकर दैत्य सभासदों सहित राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ और उसने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली। तब शंबर, अरिष्टनेमि आदि समस्त राक्षसों ने उनसे स्तुति करना छोड़ दिया। हे राजा परीक्षित, इसके अनंतर वे आपस में मिलकर अमृत प्राप्ति की परम अभिलाषा एवं समुद्र मंथन का पूर्ण प्रयत्न करने लगे। हे राजन सुनो, देवताओं की सलाह लेकर उनके साथ साथ महाबली दैत्यों ने अपनी शक्ति द्वारा प्रथम मंदराचल पर्वत को पृथ्वी से उखाड़ लिया और फिर वे उसे उठाकर एवं अपने अपने कंधों पर जमा कर क्षीर सागर की ओर कोलाहल करते हुए चले। पर्वत के उठने में देव असुर दोनों ही सम्मिलित थे, परंतु फिर भी विशेष बोझ होने के कारण वे क्षीर सागर तक न पहुंच सके। वहीं से वह पर्वत मार्ग में ही गिर पड़ा, जिससे कुछ देव असुर नीचे दबकर अपने प्राण खो बैठे। पर्वत के गिरने से पृथ्वी हिल उठी और उसके शब्द से गिरज कांप उठे। तब भगवान श्री नारायण जी ने शीघ्र ही गरुड़ारूढ़ होकर सबों को स्थिर कर दिया और अपनी कृपा से देव असुर की मार्ग थकावट दूर कर दी। हे राजन, इसके पश्चात श्री भगवान नारायण ने अपनी लीला से ही देवासुर के साथ साथ एक हाथ में मंदराचल को उठाया। पुनः उनके वाहन गरुड़ ने भी उनमें अपनी पीठ लगाई और सभी उठाकर उसे शीघ्र ही क्षीर सागर पर ले गए। वहां जाकर समुद्र तट पर उसे रख दिया। पुण्य भगवान का गरुड़ को वहां से भेज देने का केवल यही कारण था कि वासुकी सर्प उस स्थान पर आ नहीं सकता था और आप वहां रह गए। हे राजन, गरुड़ के भय से वहां वासुकी किस प्रकार आ सकता था? यदि वहां पर आ भी जाता तो फिर भयभीत हुआ अपना कार्य पूर्ण कभी नहीं कर सकता था। छठा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।